एक क्षण रुकिए और अपने आसपास की हर हलचल को नजरअंदाज कर दीजिए। ये कोई साधारण संदेश नहीं है और न ही रोज की तरह की कोई बात। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन की दिशा मोड़ सकता है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप अनजान रहकर कोई ऐसी गलती न कर बैठें जिसका पछतावा बाद में हो। आने वाले 72 घंटे बेहद निर्णायक हैं। 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी 2026, ये 3 दिन आपके लिए परीक्षा, अवसर और सच्चाई तीनों एक साथ लेकर आ रहे हैं। इन दिनों में आपको अपने भीतर संन्यास की स्थिति बनानी होगी। संन्यास का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रण में रखना है। पहला दिन आपको आकर्षण दिखाएगा, दूसरा दिन आपको संभालेगा और तीसरा दिन आपको आईना दिखाएगा। अगर आपने इन 3 दिनों को सही ढंग से पार कर लिया तो आगे का रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाएगा। 6 फरवरी की शुरुआत होते ही आपको महसूस होगा कि कुछ अलग है। मन थोड़ा चंचल रहेगा और किसी एक व्यक्ति की तरफ बार बार ध्यान जाएगा। कोई अचानक आपकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा रुचि लेने लगेगा, आपकी बातों को गहराई से सुनेगा और ये एहसास दिलाएगा कि वही आपको सबसे बेहतर समझता है। यह स्थिति आपको भीतर से उलझा सकती है, क्योंकि यह आकर्षण साधारण नहीं होगा। यह आकर्षण विवेक की कसौटी बनेगा। यह व्यक्ति किसी विवाहित महिला के रूप में भी सामने आ सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पहले से किसी रिश्ते में बंधा हुआ है। वह अपनी परेशानियां साझा करेगा, सहानुभूति दिखाएगा और आप स्वभाव से मददगार होने के कारण उसकी ओर खींच सकते हैं। लेकिन यहीं पर आपको ठहरना होगा। याद रखिए, हर भावुक कहानी सच नहीं होती और हर नजदीकी शुभ परिणाम नहीं लाती। अगर आप इस दिन भावनाओं में बह गए तो आगे चलकर यही आकर्षण आपके लिए मानसिक तनाव, सामाजिक बदनामी या आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। लेकिन यदि आपने मर्यादा और संयम रखा तो यही स्थिति आपके लिए अवसर भी बन सकती है। किसी महिला अधिकारी की मदद से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, किसी प्रभावशाली महिला संपर्क से लाभ मिल सकता है, या किसी नए सहयोग की शुरुआत हो सकती है। फर्क सिर्फ आपके व्यवहार से पड़ेगा। आपके 6 फरवरी की शाम तक कोई खबर मिलेगी जो या तो आपको गहरे सोच में डाल देगी या फिर आपके चेहरे पर राहत की मुस्कान ले आएगी। इस दिन ज्यादा बोलने के बजाय समझने की कोशिश करें और हर किसी पर तुरंत भरोसा न करें। अब आता है दूसरा दिन, 7 फरवरी 2026। यह दिन सुधार और संरक्षण का दिन है। अगर पहले दिन कोई मानसिक उथल पुथल रही हो तो ये दिन आपको संतुलन देगा। ये ऐसा दिन होगा जब आपको लगेगा कि किसी अदृश्य शक्ति का सहारा आपको मिल रहा है। लंबे समय से जो अटकाव चल रहा था, चाहे वो धन का हो, काम का हो, स्वास्थ्य का हो या रिश्तों का, उसमें से किसी न किसी दिशा में रास्ता निकलता हुआ दिखाई देगा। इस दिन आपकी सोच स्पष्ट होगी और आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा हैं, तो यह दिन आपके पक्ष में जा सकता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी यह दिन शुभ संकेत लेकर आता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, अहंकार। अगर आपने यह मान लिया कि अब सब कुछ आपके नियंत्रण में है और आपने घमंड किया, तो यही दिन आपको सबक भी सिखा सकता है। विनम्रता ही इस दिन की कुंजी है। शाम के समय कोई संकेत मिल सकता है, कोई सपना, कोई संयोग या किसी अजनबी की कही हुई एक छोटी सी बात जो आपको आगे के लिए सचेत कर देगी। ये दिन आपको भीतर से मजबूत करेगा
बशर्ते आप स्वयं को खुला और शांत रखें। अब आता है तीसरा और सबसे संवेदनशील दिन, 8 फरवरी 2026। यह दिन बाहरी शत्रुओं का नहीं बल्कि अपनों के व्यवहार का सच सामने लाने वाला दिन होगा। इस दिन आपको एहसास हो सकता है कि जिन लोगों पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था वही आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके हित में नहीं है। ये 2 लोग आपके परिवार से भी हो सकते हैं, आपके करीबी मित्र भी, या वो व्यक्ति भी हो सकता है जिससे आप रोज अपनी हर बात साझा करते हैं। इस दिन पुराने राज सामने आ सकते हैं, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है और आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है। इस दिन आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी चुप्पी होगी। अगर आपने गुस्से में प्रतिक्रिया दी, बहस की या किसी को तुरंत जवाब देने की कोशिश की तो आप खुद को और उलझा लेंगे। पैसों के मामले में इस दिन बेहद सतर्क रहें। किसी को उधार न दें, किसी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें और किसी भी वादे पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। रिश्तों के स्तर पर भी यह दिन कठिन हो सकता है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो कोई सच्चाई सामने आ सकती है जो मन को आहत कर दे, लेकिन वही सच्चाई आपको भविष्य के बड़े धोखे से बचा भी सकती है। इसीलिए इस दिन वैराग्य जरूरी है। ये मानकर चलिए कि जो कुछ भी सामने आ रहा है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए। इन 3 दिनों का सार यही है कि 6 फरवरी आपको आकर्षण और परीक्षा देगा, 7 फरवरी आपको संभालेगा और सहारा देगा और 8 फरवरी आपको सच्चाई का सामना कराएगा। ये जीवन का वही मंथन है जिसमें पहले कड़वाहट निकलती है और बाद में अमृत मिलता है। अगर आपने इन 3 दिनों में अपने मन को नियंत्रित किया, जल्दबाजी से बचा और सही निर्णय लिए तो इसके बाद आपकी जिंदगी में स्पष्टता आएगी। आप खुद को पहले से ज्यादा समझदार, सतर्क और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। ये कोई डराने वाला संदेश नहीं है बल्कि एक मार्गदर्शन है ताकि आप समय रहते संभल सके। जिस इंसान को पता होता है कि आगे रास्ता कठिन है वह तैयारी के साथ चलता है और गिरने से बच जाता है। यही तैयारी आपको आज दी जा रही है। ये दोस्तों अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को गंभीरता से लेते हैं या यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। अगर ये बातें आपको भीतर तक छू रही हैं तो समझ लीजिए कि यह संदेश यूं ही आपके पास नहीं आया। अपने मन को शांत रखें, अपने फैसलों में धैर्य रखें और ऊपर वाली शक्ति पर भरोसा बनाए रखें। डरना नहीं है, टूटना नहीं है, बस डटे रहना है, क्योंकि जो अंत तक खड़ा रहता है वही अंत में विजेता बनता है। और जब ये 3 दिन गुजर जाएंगे तब 9 फरवरी की सुबह आपके लिए एक अलग ही एहसास लेकर आएगी। आप पाएंगे कि भीतर कुछ बदल चुका है। वही हालात होंगे, वही लोग होंगे, लेकिन आपकी नजर अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जिन बातों को आप पहले नजरअंदाज कर देते थे वे अब आपको साफ दिखाई देंगे। यही इन 3 दिनों की सबसे बड़ी देन है, दृष्टि। 6 फरवरी ने आपको आकर्षण और भ्रम दिखाया, 7 फरवरी ने आपको सहारा और संतुलन दिया और 8 फरवरी ने आपको सच्चाई से रूबरू कराया। अब सवाल ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि आपने उससे क्या सीखा। क्योंकि जो इंसान सीख लेता है वही आगे बढ़ता है और जो बार बार वही गलती दोहराता है वही जीवन में ठहर जाता है। इन 3 दिनों के बाद आपको कुछ फैसले लेने होंगे, कुछ लोगों से दूरी बनानी होगी, कुछ आदतों को छोड़ना होगा और कुछ नए नियम खुद के लिए तय करने होंगे। यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है, यह समय है अपने दिमाग को दिल से थोड़ा ऊपर रखने का। आपको यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता और हर कड़वी बात दुश्मनी नहीं होती। जो आपको समय रहते सच दिखा दे
वही असली हितैषी होता है। इन दिनों में अगर आपको किसी पर शक हुआ है तो उसे हल्के में मत लीजिए। शक बिना कारण नहीं आता, लेकिन शक के आधार पर तुरंत कोई बड़ा कदम भी मत उठाइए। शांत रहिए, स्थिति को समझिए और सही समय का इंतजार कीजिए। यही असली सन्यास है, अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करना कि बाहर की हलचल आपको हिला न सके। आने वाले दिनों में आपको यह भी महसूस होगा कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। जो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए आपके आसपास थे, वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, और जो लोग सच्चे हैं वे बिना बुलाए आपके पास रहेंगे। यह छंटनी अपने आप होगी। आपको किसी से लड़ने या किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय खुद सबको उनकी जगह दिखा देगा। पैसों के मामले में भी आपको ज्यादा अनुशासित होना होगा। फालतू खर्च, दिखावे की जरूरतें और दूसरों को खुश करने के लिए पैसा उड़ाना, इन सब से दूरी बनानी होगी। जो धन इन दिनों में संभाल कर रखा जाएगा वही आगे चलकर आपके लिए सुरक्षा बनेगा। कामकाज में आपको धैर्य रखना होगा। तुरंत परिणाम की अपेक्षा मत रखिए। जो बीज इन दिनों बोए जाएंगे उनका फल थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर और मजबूत मिलेगा। रिश्तों में भी अब स्पष्टता जरूरी है। जो रिश्ता आपको मानसिक शांति नहीं देता, वह रिश्ता चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, धीरे धीरे बोझ बन जाता है। आपको ये समझना होगा कि हर रिश्ते को निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला आपकी कद्र ही न करे। इन 3 दिनों ने आपको ये सिखाया है कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि समझदारी होती है। आने वाले समय में आपकी परीक्षा फिर होगी, लेकिन तब आप पहले से ज्यादा तैयार होंगे। अब आप हर चमकती चीज को सोना नहीं समझेंगे। अब आप हर मीठी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। यही परिपक्वता है, यही असली जीत है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए आने वाला समय आपके लिए पहले से ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और सम्मानजनक होगा। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही समय पर मिली चेतावनी उसे संभालने लायक जरूर बना देती है। यह संदेश भी वही चेतावनी है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे सिर्फ सुनते हैं या इसे अपनाते हैं। अंत में बस इतना ही कहना है कि डरिए मत, भागिए मत और टूटिए मत। जो इंसान मुश्किल वक्त में खुद को संभाल लेता है वही असली विजेता होता है। अगर ये बातें आपको दिल से सही लगी हों तो इसे संयोग मत मानिए, इसे संकेत समझिए और अपने जीवन को उसी अनुसार ढालिए। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सही फैसले लेने की ताकत दे और हर आने वाली परीक्षा में आपको विजयी बनाए। दोस्तों, जब आप इन बातों को मन में बैठा लेंगे तब आपको यह भी समझ में आने लगेगा कि जीवन में हर ठोकर आपको गिराने के लिए नहीं आती। कुछ ठोकरें आपको जगह देती हैं। 6, 7 और 8 फरवरी ने जो तस्वीर आपके सामने रखी है वो पूरी फिल्म नहीं है, बल्कि ट्रेलर है। असली कहानी अब शुरू होगी। इन 3 दिनों में जो लोग आपके व्यवहार को गौर से देख रहे थे वे अब अपने अपने रंग दिखाना शुरू करेंगे। कोई आपकी चुप्पी से घबराएगा, कोई आपकी शांति से परेशान होगा और कोई ये सोचने लगेगा कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। यही संकेत है कि आप बदल रहे हैं और ये बदलाव जरूरी था, क्योंकि जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगता है वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, लेकिन जो इंसान सही समय पर मौन को अपना लेता है वह भीतर से बहुत मजबूत हो जाता है। आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जिनमें दिल और दिमाग आमने सामने खड़े होंगे। दिल आपको भावनाओं में बहने को कहेगा, लेकिन दिमाग आपको सावधान करेगा। ऐसे समय में आपको वही करना होगा जो आपने इन 3 दिनों में सीखा है
रुकना, सोचना और फिर निर्णय लेना। जल्दबाजी अब आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, खासकर रिश्तों के मामले में। जो लोग बार बार आपको उलझन में डालते हैं, जो आपके मन की शांति छीन लेते हैं, उनसे दूरी बनाना कोई अपराध नहीं है, ये आत्मरक्षा है। आपको यह भी समझना होगा कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर आरोप का स्पष्टीकरण देना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। कई बार आपकी चुप्पी ही सच्चाई को उजागर कर देती है। कामकाज के क्षेत्र में भी अब आपको थोड़ा अलग तरीका अपनाना होगा।